बरसाती रात, सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी साजिश कर रही थी। एक काली वैन ने शहर का सबसे बड़ा राज निगल लिया और एक दूर के वीरान जजीरे पर मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया। बारिश की रात थी। शहर पर सन्नाटा छाया हुआ था। बिजली आसमान में चमकती और कुछ पल के लिए सड़क पर खड़ी काली वैन को रोशन कर देती। वैन के शीशे पर किसी ने अंदर से हाथ रखा हुआ था। इंस्पेक्टर अरमान खान को इमरजेंसी कॉल मिला था। सर, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और अंदर सिर्फ लाशें हैं। अरमान तुरंत कोस्टल एरिया की तरफ निकल पड़ा। यह शहर का वो हिस्सा था जहां आम लोग जाने से डरते थे। समंदर के बीच एक छोटा सा द्वीप, लोग उसे मौत का द्वीप कहते थे। हेलीकॉप्टर समंदर के किनारे गिरा पड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी, क्रैश का कोई निशान नहीं था, जैसे उसे नीचे उतारा गया हो। अंदर 6 लाशें थीं। सबके चेहरे पर डर जमा हुआ था और सबके हाथ पर एक ही निशान बना था, एक गोला जिसके बीच में एक सीधी लकीर। अरमान को समझ आ गया, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। राज की फाइल। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुरानी फाइल मिली। फाइल पर लिखा था प्रोजेक्ट अंधेरा, क्लासिफाइड। पता चला 10 साल पहले इस द्वीप पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते थे, सरकारी लेवल पर, लेकिन प्रोजेक्ट अचानक बंद कर दिया गया। जो 6 लोग हेलीकॉप्टर में मरे मिले, वो सब उसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। मतलब कोई उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा था। द्वीप का सच। अरमान रात को द्वीप पर अकेला गया। बारिश तेज हो चुकी थी। पुरानी लैब बिल्डिंग टूट चुकी थी, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसा, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, सच जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? एक आदमी सामने आया, सफेद कोट, भीगी आंखें और चेहरे पर अजीब सा सुकून। प्रोजेक्ट अंधेरा में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, डर को कंट्रोल करने का एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ लोग पागल हो गए, उनका दिमाग टूट गया। सरकार ने सब सबूत मिटा दिए, लेकिन मैं बच गया। अरमान समझ गया, ये बदला है, आखिरी सच। वो आदमी हंसने लगा। हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं था, मैंने उन्हें यहां बुलाया, एक एक को उनके डर का सामना करवाया और उनका दिमाग खुद ही उनकी मौत बन गया। अचानक बिल्डिंग में आग लग गई। बारिश और आग का अजीब संगम था। अरमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा, इंस्पेक्टर, डर से कोई नहीं बच सकता। सुबह जब रेस्क्यू टीम पहुंची, लैब जल चुकी थी। 1 साल बीत चुका था। लोगों ने मान लिया था कि इंस्पेक्टर अरमान खान उस जलती हुई लैब में मर चुका है। लेकिन फिर शहर के बीच एक नया मर्डर हुआ। विक्टिम के हाथ पर वही निशान था, एक गोला, बीच में सीधी लकीर। मीडिया ने उसे नाम दिया द फियर सिंबल किलर। केस दिया गया क्राइम ब्रांच की ऑफिसर सना कुरैशी को। सीसीटीवी का राज। क्राइम सीन के पास एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा था। फुटेज जब स्लो मोशन में देखी गई, सना का खून जम गया। बारिश में खड़ा एक आदमी कैमरे की तरफ देख रहा था। वो था इंस्पेक्टर अरमान, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने अंदर से रूह निकाल ली हो। छुपा हुआ अड्डा। इन्वेस्टिगेशन ने एक पुराने वेयरहाउस तक लीड दिया। अंदर दीवारों पर अजीब डायग्राम्स बने थे, डर के स्केचेस, लोगों के नाम, उनके सबसे बड़े फोबियाज। एक कमरे में मॉनिटर्स लगे हुए थे, लाइव फीड्स शहर के अलग अलग लोगों के घरों की। सना समझ गई, किलर लोगों को फिजिकली नहीं मार रहा, वो उनके दिमाग के डर को एक्टिवेट कर रहा है। प्रोजेक्ट अंधेरा का असली मकसद। एक हिडन हार्ड ड्राइव मिली। वीडियो रिकॉर्डिंग में 10 साल पुराना अरमान नजर आया। वो भी प्रोजेक्ट अंधेरा का हिस्सा था। एक्सपेरिमेंट का एम था ह्यूमन फियर को वेपन बनाना। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। अरमान को एक्सट्रीम फियर एक्सपोजर दिया गया था। उसका दिमाग टूट गया, लेकिन साथ ही उसने एक नई एबिलिटी डेवलप की। वो लोगों के सबकॉन्शियस फियर को ट्रिगर कर सकता था, फेस टू फेस। वेयरहाउस की लाइट्स अचानक बंद हो गईं।
अंधेरे में आवाज आई, निशान का राज। सना की नजर दीवार पर बने सिंबल पर गई। एक गोला, बीच में सीधी लकीर। हार्ड ड्राइव की फाइल्स याद आईं। ये सिंबल एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिकल डायग्राम था, ह्यूमन ब्रेन के फियर सेंटर का एब्स्ट्रैक्ट मैप। प्रोजेक्ट अंधेरा का असली मकसद था मास कंट्रोल थ्रू कलेक्टिव फियर, और अरमान पहला सक्सेसफुल सब्जेक्ट था। सना की नजर दीवार पर बने सिंबल पर गई। एक गोला, बीच में सीधी लकीर। हार्ड ड्राइव की फाइल्स याद आईं। ये सिंबल एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिकल डायग्राम था, ह्यूमन ब्रेन के फियर सेंटर का एब्स्ट्रैक्ट मैप। प्रोजेक्ट अंधेरा का असली मकसद था मास कंट्रोल थ्रू कलेक्टिव फियर, और अरमान पहला सक्सेसफुल सब्जेक्ट था। सना की डर। लाइट्स फिर से ब्लिंक हुई। अंधेरा घना हो गया। सना को महसूस हुआ जैसे दीवारें पास आ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बंद जगह का डर। अरमान की आवाज गूंजी, तुम स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हो, लेकिन तुम भी इंसान हो। सना की सांसें तेज हो गईं, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और अपने ट्रेनिंग डेज याद किए। फियर को एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। उसने धीरे से कहा, डर सिर्फ सिग्नल है, हकीकत नहीं। इल्यूजन टूटने लगा। दीवारें नॉर्मल हो गई। अरमान की आंखों में पहली बार कंफ्यूजन दिखा। सच का ब्लास्ट। सना ने क्विकली मेन कंसोल की तरफ दौड़ लगाई। तुम सिस्टम के थ्रू लोगों को कंट्रोल करते हो, तो मैं सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। अरमान चीखा, नहीं, तुम नहीं समझती, ये दुनिया सिर्फ डर से चलती है। सना ने इमरजेंसी फ्यूल लाइन खोल दी। वेयरहाउस में आग लगने लगी। अरमान उसके सामने खड़ा था। मैं डर हूं सना, और डर कभी नहीं मरता। सना ने जवाब दिया, लेकिन हिम्मत भी कभी नहीं मरती। उसने डेटोनेटर प्रेस कर दिया। तेज धमाका हुआ। एक और राज। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। वेयरहाउस जलकर खाक हो गया था। मीडिया ने रिपोर्ट किया, द फियर सिंबल किलर डेड। सना चुपचाप खड़ी थी, लेकिन जब वो अपनी कार में बैठी, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से एक मैसेज आया। एक गोला, बीच में सीधी लकीर। बारिश की रात, मौत का द्वीप, पार्ट 3। अंधेरे का अंत या नया आगाज। एक हफ्ते बाद शहर नॉर्मल दिख रहा था। मीडिया ने केस क्लोज कर दिया था। फियर सिंबल किलर मर चुका था ऑफिशियली, लेकिन क्राइम ब्रांच की ऑफिसर सना कुरैशी जानती थी, कहानी खत्म नहीं हुई। मौत का द्वीप। कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट में लिखा था कि शहर के पास एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड है, सालों से अबैंडन्ड। नाम ब्लैक रीफ आइलैंड। सना ने रात के अंधेरे में एक छोटी बोट ली। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। समुद्र की लहरों में अजीब सी बेचैनी थी। जब वो द्वीप पर उतरी, उसने देखा एक पुरानी रिसर्च फैसिलिटी, बिल्कुल वैसी ही आर्किटेक्चर जैसी 10 साल पहले जल चुकी लैब की थी। गेट पर वही सिंबल बना था, एक सर्कल और बीच में एक सीधी लकीर। फैसिलिटी के अंदर हर जगह डस्ट, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। एक बड़े हॉल में स्क्रीन्स लगी थी। हर स्क्रीन पर शहर के लोग, उनका हार्ट बीट डेटा, ब्रेन वेव पैटर्न्स। सना का खून जम गया। ये सिर्फ अरमान का काम नहीं था। प्रोजेक्ट अंधेरा एक इंसान नहीं, एक नेटवर्क था। सच का सामना। अचानक स्पीकर्स ऑन हुए। वेलकम ऑफिसर सना कुरैशी। स्क्रीन पर एक चेहरा आया, डायरेक्टर रहमान, वही आदमी जिसने 10 साल पहले प्रोजेक्ट अंधेरा को बंद कर दिया था। अरमान एक एक्सपेरिमेंट था, तुम उसका रिजल्ट देख चुकी हो, लेकिन असली ऑब्जेक्टिव अब शुरू होगा। सना ने गुस्से से कहा, तुम लोग पागल हो, लोग मर रहे हैं। रहमान मुस्कुराया, लोग हमेशा डरते रहे हैं, हम बस उनके डर को डायरेक्शन दे रहे हैं। अरमान जिंदा? अचानक एक और दरवाजा खुला। अंधेरे से अरमान निकला, जिंदा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में खालीपन नहीं था। इस बार वो पूरी तरह होश में था। मैं कंट्रोल में हूं सना, उसने धीरे से कहा। पहले मैं उनका वेपन था, अब मैं उनका किंग हूं। सना समझ गई, अरमान ने सिस्टम को हैक कर लिया है। वो सिर्फ फियर ट्रिगर नहीं करता, वो लोगों